हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज है सैटरडे इवनिंग को हम लोग स्टॉक मार्केट से अलग हटकर लाइफ को थोड़ा सा और बेटर बनाने के बारे में बात करते हैं। तो मेरे माइंड में काफ़ी टाइम से एक पॉइंट था कि मैं बच्चों के बारे में एक वीडियो बनाऊं कि हम बच्चों को सुपर सक्सेसफुल कैसे बना सकते हैं। वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनको लेकर हम लोग काफ़ी इग्नोरेंट रहते हैं और उन चीज़ों पर वर्क नहीं कर पाते, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो 20 ईयर्स के हो जाते हैं या 18, 20, 25 ईयर्स के हो जाते हैं, तब जाकर हमें महसूस होता है कि शायद ये काम हमने पहले किया होता। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि हम बच्चों से पैसों के बारे में, मनी के बारे में इनिशियल डेज में कभी बात ही नहीं करते। और हम हमेशा ये कहते हैं कि बेटा आपको जो चीज़ मिलनी थी, जो चीज़ हमने देनी थी वो लाकर दे दी, आपको पैसों से कोई लेना देना नहीं है कि ये कितने की आई है या कितने की नहीं आई है। ऐसा बहुत बार मैंने देखा है कि जब कोई ये पॉइंट होता है कि पापा मुझे लैपटॉप चाहिए, ओके आपका लैपटॉप ये आ गया, अब आप अपनी पढ़ाई करो, कितने का आया उस बात को छोड़ो कि कितने का आया, आप सिर्फ पढ़ाई करो। या फिर बच्चे ये कहते हैं कि पापा मेरा कुछ काम करने का मन है, पापा मैं कोई चैनल बनाना चाहता हूं या फिर मैं कोई और कुछ काम करना चाहता हूं, मैं कुछ भी, मतलब बच्चों का बहुत बार ये सुनने में आता है कि पापा मैं इस चीज से ऐसे करके पैसे कमा सकता हूं, थोड़ा सा पैसे कमा सकता हूं, चाहे वो स्टॉक ट्रेडिंग ही क्यों ना हो, कि बहुत ज्यादा ये एक लुक्रेटिव फील्ड है, इसमें बहुत सारे पैसे हैं। जब बच्चे पैसों की इस तरह से कमाने की बात करते हैं ना, तो ज्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको चुप कर देते हैं कि अभी तुम चुपचाप पढ़ाई करो और सिर्फ पढ़ाई करो, अभी आपके कमाने का टाइम नहीं है, पहले पढ़ाई पूरी कर लो उसके बाद कमाई करना। तो बेसिकली हम लोग करते क्या हैं, इसका रिजल्ट क्या निकलता है? इसका रिजल्ट ये निकलता है कि उनको पैसे की इंपॉर्टेंस कभी पता ही नहीं चल पाती। और पैसे की इंपॉर्टेंस पता नहीं चलने का रिजल्ट ये होता है कि फाइनली जब उनकी जॉब भी लगती है तो वो पैसे को ऐसे खर्च कर रहे होते हैं जैसे, क्योंकि उनके सामने कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं थी पैसों की। उनको कभी पैसों को सेव करने की हैबिट नहीं पड़ी, उनको कभी पैसों को जब खर्च करते हैं तो रीजनेबल वे में, मींस कंपेरेबली कि हम कितने कम पैसे में खर्च करके अपने काम को पूरा कर सकते हैं, उस चीज की हैबिट नहीं पड़ी। जब भी उन्होंने खर्च किया तो कभी भी ये नहीं सोचा कि हमें इस पैसे को खर्च करने की एक्चुअल में जरूरत है, क्या हमारा काम इस पैसे को खर्च किए बिना चल सकता है या नहीं चल सकता है, उन सब की कभी जरूरत नहीं पड़ी। तो इन सब का रिजल्ट ये निकला कि वो पैसे के मामले में उतने ज्यादा कंफर्टेबली ना तो कैलकुलेशंस करने में आए, ना उन्होंने कभी अपने आप को रिच बनाने के बारे में सोचा। और ना क्यों रिच बनाने के बारे में क्यों नहीं सोचा, क्योंकि जितनी चीजें रिच बनने के बाद वो हासिल कर सकते थे उतनी सारी चीजें हम उनको ऑलरेडी देते जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में पेरेंट्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि पेरेंट्स खुद भी लोन लेकर बच्चों को पढ़ाई के लिए आगे भेजते हैं। देखो उसमें कोई भी गलत बात नहीं है, लेकिन यहां पर बच्चों के ऊपर भी ये हमें बच्चों को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे सिखानी है कि बेटा हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपने भी उस चीज का पूरा साथ देना है। उस चीज में जो पैसा खर्च किया जा रहा है ना आपकी पढ़ाई के ऊपर, उस खर्चे को इंपॉर्टेंस को समझना है कि जो शौक पेरेंट्स अपने उस टाइम पर पूरे कर सकते थे, उन शौक को खत्म करके, उन अपनी हॉबीज को खत्म करके, घूमना फिरना खत्म करके वो जब बच्चों के ऊपर स्पेंड होता है तो बच्चों को उस चीज को समझना है। अब वो बच्चों को कैसे समझना है वो हमने समझाना है, बच्चों को पैसों के बारे में बताना है। बच्चों को, जब मैं बच्चों की जब बात कर रहा हूं तो ये स्टार्टिंग एज से ही बात कर रहा हूं, 6, 7, 8, 9 ईयर्स की एज से ही बात कर रहा हूं। उससे पहले तो बच्चों को कुछ भी नहीं पता होता, लेकिन 7, 8, 9 ईयर्स की एज से बच्चों को इतना पता होना चाहिए कि 5 लाख कितने होते हैं और 50 लाख कितने होते हैं, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है, 4 करोड़ कितने होते हैं, 5 करोड़ कितने होते हैं, 3 करोड़ कितने होते हैं, या फिर 30,000 कितने होते हैं और 100 कितने होते हैं। और ये 100 ऐसे नहीं कि काउंटिंग कितनी होती है, उनकी एक्चुअल में वैल्यू कितनी होती है, ये चीज पता होनी चाहिए। तो जब कभी कार की बात हो तो बच्चों के साथ डिस्कशन होना चाहिए, घर खरीदने की बात हो बच्चों के साथ डिस्कशन होना चाहिए, हमारे पास कितने पैसे हैं अगर कभी बच्चे पूछे तो उनको बताना चाहिए कि हमारे पास इतने पैसे हैं, इतने हम हर महीने कमाते हैं, एवरी मंथ कमाते हैं, इतना हमारा खर्च होता है, जिससे उनको इन सारे हिसाब किताब का पता चल सके। अदरवाइज होता क्या है कि हमारे इनिशियल 20 ईयर्स तो ऐसे ही निकल जाते हैं, हम उनको कुछ नहीं बताते, और जब उनको खुद संभालने का टाइम आता है तब वो एकदम से ब्लैंक होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी उस चीज़ को किया नहीं होता। अगर आपको पुराने टाइम की थोड़ी सी बात याद हो तो हमेशा जब घर में लड़की होती थी तो उनको खाना बनाना सिखाया जाता था। इनिशियली उनको बुनाई करना, यानी कि स्वेटर्स बुनना वगैरह सिखाया जाता था, उनको सिलना सिखाया जाता था, उनको हर काम में अच्छे से
स्किल डेवलप किए जाते थे जो मम्मी करती थी या दादी करती थी या फिर बुआ करती थी या मौसी करती थी। तो ये क्यों करते थे कि जिससे जब उनका घर संभालने का टाइम आए तो वो इमीडिएटली उस लायक हो, वो उस चीज को संभाल सकें, उस चीज को अच्छे से पूरे अच्छे से कर सकें। सेम चीज यहां पर आती है लड़कों के केस में भी और लड़कियों के केस में भी। आज की डेट में सेम सीन है, बिल्कुल सेम ही चीज है, अब वो डिफरेंस नहीं रहा। तो हमने करना क्या है, लड़कियों को भी पैसे की कदर करना सिखाना है, बच्चों को कदर करना सिखाना है, कितने पैसे की कितनी वैल्यू है ये सब हमने ही सिखाना है, ये सब कोई और नहीं सिखा सकता। अब इन चीजों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि बच्चों के साथ इन सब बातों में ना उनको इन्वॉल्व करो। जब भी कोई खर्चा करो उनको पता होना चाहिए, कितने पैसे आए पता होना चाहिए। इन सब चीजों को पता करने से ऐसा नहीं कि हमारी प्राइवेसी खत्म होती है, बच्चों के साथ प्राइवेसी कभी खत्म नहीं होती, बल्कि बच्चे उससे ज्यादा अच्छे से सिंसियर बनते हैं और वो अच्छे से समझ पाते हैं चीजों को। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए कहते रहते हैं कि बच्चे पढ़ लो, बच्चे पढ़ लो, सुबह से नहीं पढ़े, सुबह से नहीं पढ़े। बेसिकली इसका इम्पैक्ट क्या है और हम कैसे उनको अच्छे से पढ़ाने की तरफ लेकर जा सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, उनको बार बार कहने के बदले कि बच्चों पढ़ लो, बच्चों पढ़ लो, बच्चों पढ़ लो, हमें उनको एक्चुअल में उनके साथ पढ़ने बैठना पड़ेगा और उनको एक बार पढ़ने बैठने की हैबिट डालनी पड़ेगी। अगर आप इस काम को करते हो ना कि उनको कहने के बदले कि बच्चों पढ़ लो, बच्चों पढ़ लो, अपने उनका बैग लेकर आओ, उनकी बुक्स निकालो और बुक्स निकालकर उनको साथ में बैठाओ और साथ में पढ़ना शुरू करो। आप देखोगे कि बच्चे पढ़ने से मना नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मम्मी साथ में बैठी है, पापा साथ में बैठे हैं, बड़ा भाई साथ में बैठा है, बड़ी बहन साथ में बैठी है, और जब वो साथ में बैठकर उनको पढ़ा रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो उनको मना कर दें। ना तो मम्मी के लिए मना होगा ना फिर पापा के लिए मना होगा। बैग भी आप लेकर आओ, बच्चों को मत बोलो कि बच्चे अपना बैग लेके आओ मैं आपको पढ़ाऊंगी। नो, बैग लेकर आओ, बुक्स खोलो, उनको बैठाओ और साथ में पढ़ना शुरू कर दो, पढ़ाना शुरू कर दो। एक महीने जब 40 दिन ऐसे उनको पढ़ाएंगे ना हम, तो उनको बैठकर पढ़ने की हैबिट पड़ जाएगी, और जब बैठकर पढ़ने की हैबिट पड़ेगी तो अपने आप से सबकॉन्शियस माइंड से उनकी जो रेसिस्टेंस है, जो कॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड दोनों ही जो रेसिस्टेंस क्रिएट करते थे पढ़ने के नाम पर, वो रेसिस्टेंस खत्म हो जाएगा। अब बच्चे किसी भी सब्जेक्ट में हो, उनको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, उनको अर्थमेटिक में सबसे ज्यादा उनको इंटेलिजेंट बना दो, क्योंकि अर्थमेटिक जब हम यूज करते हैं तो हम वाइज भी उसी से बनते हैं। देखो, प्लस माइनस एंड दिस मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड परसेंटेज, ये 5 जो फॉर्मूलाज है ना, ये सारे सारे टिप्स पे होने चाहिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन इमीडिएटली सोल्व होना चाहिए। इसके लिए यूट्यूब की हेल्प लेनी है, वो यूट्यूब की हेल्प लो। आपको सिंपल मैथमेटिक्स की कोई बुक की हेल्प लेनी है, वो लो, एग्जाम्पल्स लो। जितना जल्दी हम अर्थमेटिक्स बच्चों को सिखा सकते हैं, हम बच्चों को उतना ज्यादा वाइज बना सकते हैं। देखो, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और जितनी भी बाकी मैथमेटिक्स हैं, वो सब के सब हमें इंटेलिजेंट बनाते हैं, वो वाइज नहीं बनाते। क्योंकि या तो फिजिक्स में यूज होते हैं, केमिस्ट्री में यूज होते हैं, या फिर इंजीनियरिंग में यूज होते हैं, या फिर बाकी किसी आईटी में यूज होते होंगे। लेकिन जो अर्थमेटिक होता है ना, वो जनरल यूज में यूज होता है, वो डे टू डे लाइफ में यूज होता है, वो बिजनेस में यूज होता है। और जो चीज बिजनेस में यूज होती है वही तो फिर पैसे को कैलकुलेट करना सिखाती है। पैसे को कैलकुलेट करने के लिए हमें साइन, थीटा, कोमा, गामा ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही इन चीजों को लर्न करने की जरूरत है। पैसों को सीखने के लिए हमें बेसिकली हमें बिजनेस को सीखने के लिए क्या करने की जरूरत है? बिजनेस को सीखने के लिए हमें अर्थमेटिक्स को सीखने की जरूरत है। तो अर्थमेटिक्स पर स्पेशल फोकस रखो। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो एक्चुअल में डॉक्टर्स हैं या बायोलॉजिकल फील्ड में हैं, जब उनको कैलकुलेशंस का नंबर आता है ना, तो वो अपने आप को बिल्कुल ऐसा फील करते हैं कि यार मैं बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हूं, बायोलॉजी में और फार्मा में, लेकिन यार नंबर्स के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। नंबर्स के ऊपर कंट्रोल करना है तो अब सीख लो। इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इसके लिए एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि 40 तक, सबसे पहले 20 तक टेबल लर्न करें, फिर 30 तक करें, फिर 40 तक करें। बेसिकली 99 तक की हमें पूरी टेबल्स लर्न होनी चाहिए। और मेरा मानना इसमें क्या है कि ये स्क्वायर में होनी चाहिए। स्क्वायर में किस सेंस में होनी चाहिए? इसको प्रैक्टिस के साथ किया जा सकता है 1 साल के अंदर अंदर, और जब बच्चे इस चीज को सीख लेंगे ना, तो अपनी क्लास में वो बिल्कुल ही अलग नजर आएंगे, सुपर इंटेलिजेंट, सुपर वाइज। कैसे करना है कि 39 मल्टीप्लाई बाय 39 कितने होते हैं? ऐसा नहीं कि 39 का हमने टेबल लर्न किया और 10 तक लर्न कर लिया, दिस इज रॉन्ग। 12 का टेबल लर्न किया तो 10 तक लर्न कर लिया, नहीं, ऐसे नहीं करना है। 12 का टेबल हमें 99 तक लर्न करना है। 67 मल्टीप्लाई बाय 67 कितने होते हैं हमें पता होना चाहिए। 99 से आगे जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, देन वी कैन यूज कैलकुलेटर, लेकिन उसके बाद भी प्रैक्टिस से किया जा सकता है। लेकिन जो टेबल्स लर्न होनी चाहिए ना, वो लास्ट तक होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए।
इसका तरीका क्या है कि 10 से 10 तक शुरू करें, फिर उसके बाद में 11 से 11 तक शुरू करें, 12 से 12 तक शुरू करें, 13 से 13 तक शुरू करें, 20 से 20 तक शुरू करें। हमें ऐसे बढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए कि 16 की टेबल 10 तक लर्न करो। नो, 16 की टेबल 16 तक लर्न करो, 17 की टेबल 17 तक लर्न करो। ये बच्चे हैं, इनका माइंड सुपर नेचुरल मीन्स इनके पास सुपर पावर होती है और इनके माइंड में स्ट्रेस बहुत ज्यादा होते नहीं है। स्ट्रेस आता है तो सिर्फ इतना ही आता है कि मम्मी से आइसक्रीम मांगी थी और मम्मी ने आइसक्रीम नहीं दी। आइसक्रीम खिला दो, बाद में उसके बाद पानी से गार्गल करा दो, कुल्ला करा दो, और उसके ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों के साथ ऐसे काम करो। अर्थमेटिक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। बच्चों के साथ पढ़ने खुद बैठो। जब उनको हैबिट पड़ जाए उसके बाद धीरे धीरे अपने आप को हटाना शुरू करो। ये ऐसे मानकर चलो, जब हम नया जिम ज्वाइन करते हैं तो हमें जरूरत होती है कि ट्रेनर हमारे साथ फुल टाइम 1 घंटे एक्सरसाइज कराए, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे हमें हैबिट हो जाएगी, वो क्या करेगा, बता के चला जाएगा, फिर कुछ और करने, हम अपने आप से करने लगेंगे, फिर वो आएगा बता के चला जाएगा, फिर वो दूसरे किसी के साथ एंगेज हो जाएगा और हम खुद से करने लगेंगे। फाइनली 3 महीने बाद क्या होगा कि हमें किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सेम बच्चों को कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक और जो काम करना है, जो थर्ड पॉइंट है बच्चों को सुपर स्मार्ट बनाने के लिए, वो ये है कि उनको खेलने देना है। लेकिन कौन सा गेम खेलने देना है जिसमें स्किल्स हों। ऐसा नहीं कि वो सड़क पर साइकिलिंग कर रहे हैं ना तो साइकिलिंग कराओ, साइकिलिंग कराना बॉडी के लिए अच्छा है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा स्किल्स नहीं है। हमें वो गेम खिलाना है जिसमें स्किल्स हो। बैडमिंटन खिलाओ, स्किल्स हैं, गेम के रूल के हिसाब से खिलाओ। अगर बिना रूल्स के खेल रहे हैं ना तो उसमें कुछ भी मजा नहीं है। सीरियसली उसमें कुछ भी मजा नहीं है। तो जो भी खिलाना है रूल्स के हिसाब से खिलाओ, और 1 या 2 गेम में उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट, जिसमें भी इंटरेस्ट है ना उसमें आगे बढ़ाओ। पता चलेगा कि शायद वो इतना अच्छा खेल रहे हैं कि वो उनका एक अलग से स्किल्स बन गए हैं। और वो अलग से स्किल्स पता है क्या करते हैं, वो अलग से स्किल्स ये करते हैं कि अगर 16 इयर्स का भी बच्चा है ना और उसको बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलना आता है, यानी कि अपनी सोसाइटी में तो छोड़ो, टाउनशिप में वो सबसे अच्छा खेलने लगा है, तो वो अपने इस स्किल्स को मोनेटाइज कर सकता है, बच्चों को सिखाना शुरू कर सकता है, बड़ों को सिखाना शुरू कर सकता है। तो गेम खेलना चाहिए। गेम कौन सा खेलना चाहिए जिसमें हम नंबर 1 बन सकें, जिसमें स्किल्स हों, जिसको मोनेटाइज कर सके। बच्चों में शुरू से ये हैबिट डालो ना कि बच्चे ये गेम खेलना है, इसमें नंबर 1 तक पहुंचना है, फिर इससे पैसे कमाने हैं। ये पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर पॉइंट पर जब मैं पैसा कमाने की बात करता हूं ना, तो एक दिन बिना पैसा खर्च किए पूरे दिन को बिता के देखना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरे दिन में आपने एक भी पैसा खर्च नहीं किया हो और हम पूरे दिन को आसानी से निकाल लें बिना किसी दिक्कत के। ऐसा एक्चुअल में होता ही नहीं है। मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। देखो 3 ही चीजें हैं। जब मैं पहले बात करता हूं तन मन धन, तो यहां पर तन मीन्स बॉडी, मन मीन्स हमारा माइंड एंड सोल, एंड धन मीन्स ये अपना जो मनी है, फंड है, जिसको ट्रेजर कहते हैं, गोल्ड कहते हैं, कुछ भी उसको नाम दे दो। और इसके बिना कुछ होता नहीं है। तो हमने क्या करना है, बच्चों को खिलाना भी है, खेलने भी देना है। खेलने से बॉडी अच्छी होती है, माइंड अच्छा होता है, लेकिन उन सब की ट्रांसलेशन सबसे लास्ट में हमारा आउटकम ये भी आना चाहिए कि अगर उसको मोनेटाइज करने की जरूरत पड़े तो मोनेटाइज कर सकें। इसके लिए हमें ही फोकस करना पड़ेगा, बच्चों के साथ लगना पड़ेगा। बच्चों को अकेला छोड़कर सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता। बच्चों के साथ खेलने से अच्छा होता है, बच्चों के साथ पढ़ने से अच्छा होता है, बच्चों के साथ बातें करने से अच्छा होता है, बच्चों के साथ अर्थमेटिक्स सीखने से अच्छा होता है, बच्चों के साथ बिजनेस को डिस्कस करने से अच्छा होता है, बच्चों के साथ पब्लिक बिहेवियर में अच्छे से कैसे बिहेव करते हैं उस चीज के साथ डिस्कशन में चीजें अच्छी होती हैं। बच्चों के साथ डिस्कस करने की जरूरत है। और डिस्कशन करने में या इन सब चीजों में ऐसा नहीं है कि हमें 24 घंटे लगे रहना है। हमने टाइम डिसाइड करना है। क्या टाइम डिसाइड करना है? हाफ एन आवर खेलना है, हाफ एन आवर पढ़ाना है, और हाफ एन आवर हमने जनरल स्किल्स को डेवलप करने के लिए जो उनको आगे चल के जरूरत पड़ेगी उन सब चीजों पे डिस्कशन करना है। अब इस हाफ एन आवर को हम बढ़ा सकते हैं। जैसे पढ़ने के लिए हाफ एन आवर को हमने शुरू में क्या करना पड़ेगा, शुरू में हमने 1 आवर एंड 30 मिनट्स को हमने उनको पढ़ाना पड़ेगा। धीरे धीरे अपनी इन्वॉल्वमेंट कम करते जाएंगे। बच्चे 1 आवर एंड 30 मिनट्स ही पढ़ रहे होंगे, 1 एंड हाफ एन आवर ही पढ़ रहे होंगे, लेकिन हमारी इन्वॉल्वमेंट की 30 मिनट्स की से ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी इन्वॉल्वमेंट कम होती चली जाएगी और बच्चों की रेसिस्टेंस जो सबकॉन्शियस माइंड या कॉन्शियस माइंड की है वो खत्म हो जाएगी और वो उनका मन लगेगा पढ़ने में। सेम चीज जो गेम्स में मैं प्ले करने की बात कर रहा हूं जिसमें स्किल्स डेवलप होते हैं,
उसमें जरूरत पड़ेगी। शुरू में अगर उनका मन नहीं है, खुद खेलना शुरू करो साथ में, और उनका जो कंपनी है बच्चों के साथ, वो लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स जो हैं, लाइक माइंडेड जो किड्स हैं, उनको ढूंढो, उनके साथ उनकी दोस्ती कराओ, और फिर आपकी इन्वॉल्वमेंट की कम जरूरत पड़ेगी। सेम चीज बिहेवियर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ का। अगर बच्चे अच्छा बिहेव करना जानते हैं ना, तो सीरियसली लाइफ में वो कुछ भी अचीव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो नेगेटिविटी क्रिएट होती है ना, या जो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, या जो एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम आती है, वो सारी प्रॉब्लम्स हमारी बैड बिहेवियर की उस वजह से होती है, या फिर जो बहुत अच्छा बिहेवियर होता है उसकी कमी की वजह से होती है। तो ये तीन चीजें हैं जो हमने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। पैसा डिस्कस करो, बच्चों के स्किल्स डेवलप कराने में जो गेम है, एक पर्टिकुलर गेम को पकड़ो जिनको वो फाइनली मोनेटाइज कर सकें। तीसरा, उनके साथ पढ़ने बैठो। पढ़ने बैठने से क्या होगा, तभी वो शार्प भी होंगे, तभी उनकी मेमोरी भी शार्प होगी, और इसमें अर्थमेटिक्स को सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने की उनको एक आदत डाला दो कि अर्थमेटिक्स के बिना एक्चुअल में पैसे में कुछ नहीं रखा। मतलब पैसा आएगा नहीं बिना अर्थमेटिक्स के, क्योंकि जब तक हम ये कैलकुलेट नहीं कर सकते ना कि 10% एवरी ईयर अगर हम कमाते हैं अपने 15 लाख पे, तो 10 ईयर्स में कितने होते हैं, और 20% कमाते हैं तो कितने होते हैं, और 40% कमाते हैं तो कितने होते हैं, और 40% के बदले अगर 42% कमाते हैं तो कितने होते हैं। ये कैलकुलेशन एक बार करके देख लेना कि अगर हम 30 ईयर्स तक 10% कमाते हैं तो कितना पैसा बनता है 1 लाख रुपए के ऊपर, और 1 लाख रुपए के ऊपर अगर हम 11% कमाते हैं 30 ईयर्स तक तो कितना बनता है। ये जो 1% का चेंज है ना 30 ईयर्स में 1 लाख रुपए के ऊपर, आप इस कैलकुलेशन को करके देखना। मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं, मैं इसको कमेंट में लिखकर उसको पिन करूंगा, तब आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा गैप है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार।